आज विश्व मूल निवासी दिवस है, तो भारत के और दुनिया के तमाम मूल निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और जो आज का विषय है, उस विषय के मौके पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 2001 में डीएनए के अनुसार इस देश में ब्राह्मण विदेश से भारत में आया, ये बात प्रमाणित हो गई और उस ब्राह्मण ने यहां आकर वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई और इस जाति व्यवस्था के तहत आज जो अनटचेबल लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनके 1703 टुकड़े हैं और आदिवासियों के 800 से ज्यादा टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग के ओबीसी के 3743 टुकड़े हैं। सारे मिलाकर 6000 से ज्यादा टुकड़े हैं। तो इन विदेशी ब्राह्मणों ने हम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटा और 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटा। इससे यह बात सिद्ध होती है, इसके आधार पर भी यह बात सिद्ध होती है कि वो लोग विदेशी है। अगर वो मूल निवासी होते तो मूल निवासियों को 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने का काम नहीं करते और इस तरह से इनको 6000 जाति के अंतर्गत बांटने की वजह से आज इन लोगों की हजारों समस्याओं का निर्माण हो गया है। इनकी सामाजिक गैर बराबरी के ये सारे देश भर में शिकार हुए लोग हैं। यानी जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के ऊपर, ओबीसी के ऊपर थोपा गया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया, महिलाओं को दास बनाया गया, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया। इस तरह से ये इन लोगों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने, यूरेशियन ब्राह्मणों ने इस देश में इतना बड़ा संकट हमारे लोगों के सामने निर्माण किया और इस तरह से उन्होंने इन टुकड़ों को बनाकर हम लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। तो इसलिए हमारे लोगों की सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, धार्मिक समस्याएं पैदा हुई, आर्थिक दरिद्रता और भूखमरी समस्या शामिल हुई और निर्माण की गई और राजनीतिक समस्याएं निर्माण की गई है। हम लोगों को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसके तहत 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं और दिल्ली में हमारे सपोर्ट के बगैर किसी की कोई सरकार नहीं बन सकती, मगर फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। 1250 से ज्यादा, जैसे 7.5% आदिवासियों के एमएलए चुनकर जाते हैं और 47 एमपी चुनकर जाते हैं और उससे 2 गुना शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो 450 और 450 मिलाकर 900 के लगभग एमएलए शेड्यूल कास्ट के चुनकर जाते हैं। 900 और 450, तो इसका मतलब है 1350 एमएलए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं और 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। ये जो राजनीतिक आरक्षण है, इस आरक्षण
की वजह से, जॉइंट इलेक्टेड की वजह से, गांधी ने जो पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा, उसकी वजह से इन लोगों को पार्लियामेंट में बोलने की आजादी नहीं है। जिनको पार्लियामेंट में बोलने की आजादी नहीं है, वो लोग देश में आजाद कैसे हो सकते हैं? जिनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया हो, उनका समाज आजाद कैसे हो सकता है? आज पिछड़े वर्ग के लोगों की 52% संख्या है, और ये पिछड़े वर्ग भी कोई होमोजीनियस नहीं है। उसमें मंडल कमीशन में नोमैडिक ट्राइब घुमंतु जाति को शामिल कर दिया गया है, एमबीसी को शामिल कर दिया गया है, ओबीसी को शामिल किया है, और इनसे एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड लोगों को शामिल कर दिया गया है। तो परिणामतः ये जो लोग है जिनकी संख्या 74.5% है, उन लोगों को 94 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा मूल्यवासी घोषित किया गया है, और डीएनए के अनुसार ये सारे के सारे मूल्यवासी है। तो इसलिए आज हम लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है, और हम सब लोगों की गुलामी सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर की समस्या है। अब इस गुलामी को अगर समाप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होगा। तो पहले तो राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन होगा तो ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद हम लोगों को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। जब तक हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने का काम नहीं कर पाएंगे, हम ब्राह्मणों के गुलामी से पहले तो अंग्रेजों के समय में हम दोहरे गुलाम थे। अंग्रेज के गुलाम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के गुलाम हम थे, यानी हम दोहरे गुलाम थे। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने हम लोगों को पहले से गुलाम बनाकर रखा था, वो अंग्रेजों ने आजादी दी, वो आजाद हो गए, और ब्राह्मणों के हम गुलाम थे, वो गुलामी अभी भी बरकरार है। तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किए बगैर हम लोगों को ये आजादी हासिल नहीं हो सकती। अब ये संगठन हम लोगों के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 5-6 लाख संगठन हैं। इनके माइक्रो लेवल के संगठन हैं, स्मॉल लेवल के संगठन हैं, मिडल लेवल के संगठन हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन हैं, कमिश्नरी लेवल के संगठन हैं, स्टेट लेवल के संगठन हैं, जो जोनल लेवल के संगठन हैं, राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं। ऐसे लगभग 5-6 लाख संगठन हैं, और इसलिए इन सब लोगों को इकट्ठा करने का एक प्लान हम लोगों ने ऐसे बनाया कि हम लोगों को कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, और अलग अलग लड़ाई बढ़ने से हमारी ताकत तकसीम हो जाती है, बढ़ जाती है। और 6000 टुकड़ों में पहले से ही हम बटे हुए हैं, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने 6 लाख टुकड़ों में बांट दिया, तो परिणाम हमारे बहुत ज्यादा टुकड़े हुए हैं। इसकी वजह से हमारी पिटाई हो रही है। तो हम सब लोगों को सबसे पहले कॉमन मिनिमम एजेंडा अगर हम बनाते हैं, सभी लोग जो समस्याएं लेकर लड़ रहे हैं, उन समस्याओं को इकट्ठा करके एक कॉमन एजेंडा बनाया जाए, और सारे लोग मिलकर उसके लिए लड़ाई लड़े। अपना अपना संगठन बरकरार रखो, अपना झंडा बरकरार रखो, अपना एजेंडा बरकरार रखो, अपना बैनर बरकरार रखो, अपना नेतृत्व बरकरार रखो, मगर मुद्दों के आधार पर हमारी केवल एक लड़ाई होनी चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता। ऐसा हमें करना होगा, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं
तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए विश्व मूल निवासी दिवस के मौके पर मैं आज आप सभी मूल निवासियों को यह अनुरोध करता हूं, खासतौर पर भारत के सभी मूल निवासियों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग हैं, सभी मूल निवासियों को यह अनुरोध करता हूं कि वो इकट्ठा आए बगैर अगर अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमें इकट्ठा आने का काम करना चाहिए और अपनी लड़ाई सभी लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। मैं इस मौके पर विश्व मूल निवासी दिवस के मौके पर यही संदेश देना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी और ध्यान से सुनी होगी, उस पर आप मंथन करिए, विचार करिए और ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। धन्यवाद।